नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। आर्टिकल्स में हमने ए एन और द का यूज़ पढ़ लिया था। ए एन का यूज़ हमने कहाँ पढ़ा था? एन का यूज़ हम जो है वोवेल साउंड से पहले करते थे और ए का यूज़ जो है हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले करते थे। अब द के कुछ और यूजेज हैं, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण जो है नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, जो द का यूज़ होता है, द का यूज़ जो होता है यूनिक थिंग से पहले होता है। अभी यूनिक थिंग्स कौन सी होती है? जैसे सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया। अब यूनिक थिंग्स क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताऊंगा यूनिक थिंग्स क्या होती है। जिसके जैसा दूसरा ना हो, जिसके जैसा दूसरा ना हो, ये यूनिक थिंग्स होती है फ्रेंड्स। तो सन के जैसा कोई दूसरा है क्या? सूर्य के जैसा कोई दूसरा नहीं है। अब मून के जैसा भी दूसरा नहीं है और अर्थ के जैसा भी दूसरा नहीं है। तो यूनिक थिंग्स कोई सी भी हो जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, तो उससे पहले द यूज़ करेंगे। उससे पहले क्या यूज़ करेंगे? द। मून से पहले भी द यूज़ करेंगे और अर्थ से पहले द यूज़ करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? कि किसी राज्य या देश का नाम प्लूरल का बोध कराता हो। कोई भी राज्य हो या फिर कोई कंट्री हो, वो अगर प्लूरलिटी को शो करता है तो हम वहाँ पर द का यूज़ कराते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो द का यूज है वो सिंगुलर नाउन से पहले आ सकता है, प्लूरल नाउन से पहले आ सकता है, काउंटेबल नाउन से पहले आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले आ सकता है। और दूसरी बात हमने पढ़ा था, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूएसए है, इससे पहले द क्यों आता है? यूएस से पहले, यूके से पहले, यूएई से पहले, पंजाब से पहले और वेस्ट इंडीज से पहले। यूएसए की अगर हम फुल फॉर्म करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट एक संगठन है स्टेट का, अमेरिका में जो संगठन है बहुत सारे राज्यों से मिलकर जो बना है, वो संगठन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस वजह से इसका यूज हम क्या करेंगे? द करेंगे। इसके बाद में जो है यूएस की अगर फुल फॉर्म करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, तो इसमें प्लूरलिटी क्यों नहीं आ रही है? प्लूरलिटी आ रही है कि स्टेट्स आ रहे हैं ना, बहुत सारे स्टेट आ रहे हैं। यूनाइटेड का मतलब होता है संगठन और स्टेट का मतलब यूनाइटेड का मतलब होता है संगठन और स्टेट का मतलब बहुत सारे राज्य। बहुत सारे राज्यों का अगर संगठन है तो वहां पर भी हम द का यूज करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम जो है इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये 3-4 देशों से मिलकर बना हुआ है। तो जब ये यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड का मतलब होता है कि संगठन। तो संगठन जैसे ही आ गया तो हमको पता चल गया कि प्लूरलिटी का बोध करवा रहा है। प्लूरलिटी का अगर ये शो कर रहा है तो हम द का यूज कर देंगे। द का यूज हमने किया। उसके बाद में दोस्तों आता है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड अरब अमीरात में ये सऊदी अरब जो मुस्लिम कंट्रीज वगैरह है, ये सब आते हैं। तो ये भी एक देशों का समूह है, तो इससे पहले भी द का यूज कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा पंजाब राज्य। इंडिया में सिर्फ एक पंजाब राज्य है, उससे पहले ही अपन द का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पंजाब जो है ना, यहाँ पर 5 रिवर्स हैं। 5 रिवर्स हैं और इन 5 रिवर्स की वजह से इसका नाम भी क्या रखा गया? पंजाब। जब 5 रिवर्स है तो ऑटोमेटिकली ये शो कर गया प्लूरल। जब प्लूरल शो कर गया तो द का यूज कर दीजिए। फिर आता है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज कोई एक देश नहीं है, वेस्ट इंडीज बहुत सारे देशों का समूह है। तो इस वजह से हम इससे पहले द का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल हमारा है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? देखो, रिवर्स, सीज, ओशियन, कैनल्स के नाम से पहले। रिवर्स का मतलब नदियों के नाम से पहले, सीज का मतलब सागरों के नाम से पहले, ओशियन का मतलब महासागरों के नाम से पहले और कैनल्स का मतलब जो नहरें हैं, फेमस नहरें, उनके नाम से पहले हम द का यूज करना है। द का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है गंगा रिवर। अगर गंगा रिवर है तो रिवर के नाम से पहले हमें द का यूज करना है, तो द यूज हम कर देंगे। उसके बाद में जो है यमुना रिवर। यमुना रिवर भी बहुत फेमस रिवर है, हम सब जानते हैं उसके बारे में, तो उससे पहले द करना है। नेक्स्ट आता है, वो आता है रेड सी।
अब ये रेड सी क्या है, देखो इंडियन ओशियन का मतलब तो होता है हिंद महासागर, जिसको भी आप सब जानते हो, वेल नोन है। लेकिन रेड सागर को हो सकता है कहीं नहीं जानते हो, तो ये सागर है, लाल सागर इसको बोलते हैं, सागर है और लाल सागर इसको बोलते हैं। तो उससे पहले भी जो है हम द का यूज करेंगे। उसके बाद में है हिंद महासागर। हिंद महासागर के साथ में जो है पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन हो गया, जितने भी महासागर हैं, सिर्फ मैं इंडियन ओशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी महासागर हैं उनसे पहले क्या है, द का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है जितनी भी कैनल्स हैं, कैनल से पहले द का यूज करेंगे। मैंने जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ओशियन, सीज और रिवर्स ये सब लिए हैं, लेकिन मैंने एक बार बोल दिया कि अगर रिवर्स, जितने भी रिवर्स हैं, जितने भी सीज हैं, सागर हैं, जितने भी ओशियंस हैं और जितने भी कैनल्स हैं, उन सबसे पहले द का यूज होगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज स्टेट में भी चलती है और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पूरे कंट्री में भी चलती हैं। हम पूरे कंट्री की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे बीजेपी हैं, जो भी अभी अपनी वर्तमान सत्ता में बीजेपी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी है, उससे पहले अपने को दा लगाना पड़ेगा, उससे पहले क्या करना पड़ेगा, दा लगाना पड़ेगा। कांग्रेस है, कांग्रेस बहुत फेमस पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी भी है, तो इससे पहले भी द लगाना पड़ेगा। और एक नई पार्टी जो उभर के आई है अभी हाल ही के दिनों में, वो है आप, तो इससे पहले आप द लगाइए। दूसरा मैंने बोला आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी हैं अपनी, उन फोर्सेस से पहले द का यूज करना है। देखो एक तो होता है नेवी, तो ये नेवी क्या होता है, नेवी का मतलब होता है कि इंडियन नेवी जो कि समुद्र में जो काम करती हैं, समुद्र में जो रक्षा करती हैं, वो इंडियन नेवी होती हैं। तो उससे पहले द का यूज करते हैं। द के बाद उसके बाद में जो होता है आर्मी, नॉर्मल आर्मी जो हमारी होती हैं, जो कि थल सेना जिसको अपन बोलते हैं, उससे पहले भी द का यूज करना है। उसके बाद में एयरफोर्स क्या है, जो मतलब वायु में जो है युद्ध करती हैं या फिर आकाश में युद्ध करती हैं, तो उसको अपन एयरफोर्स बोलते हैं, उससे पहले द यूज करना है। और ये CISF जो है ये भी एक फोर्सेस का नाम ही है, क्योंकि CISF जो है वो कंट्री के अंदर जो है सशस्त्र बल हैं उनका काम करती हैं, कंट्री के अंदर की जो रक्षा करती हैं वो CISF करती हैं। तो इनसे पहले यूज करेंगे अपन द का, पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कोई आर्म फोर्स हो। नेक्स्ट रूल हमारा है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या हिंदी में बोले वाद्य यंत्रों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। जो वाद्य यंत्र जो हैं संगीत को उत्पन्न कर सकते हैं या सॉन्ग को उत्पन्न कर सकते हैं या कोई ध्वनि बना सकते हैं जो कि अपनी मन को भाए, उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। सपोज दैट कि ये फ्लूट हुई, फ्लूट जो है वो बांसुरी होती है, बांसुरी से भी एक अच्छा संगीत निकल सकता है। तो इससे पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो, उससे पहले आपको द का यूज करना है। जैसे हारमोनियम हो गया, हारमोनियम में भी म्यूजिक बनाने में हारमोनियम का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद में होता है गिटार और सितार, इनसे पहले भी द का यूज अपन करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि रूल नंबर 6 है मोन्यूमेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग एंड फेमस बिल्डिंग के नाम से पहले। ये मोन्यूमेंट क्या होता है, मोन्यूमेंट होता है स्मारक जो प्राचीन काल में बना हुआ है और वर्तमान में भी उसकी स्थिति वैसी की वैसी ही है, वो उसको हम स्मारक बोलते हैं। उसके बाद में जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो होती है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो हमारे राजा महाराजाओं ने बनाई थी या पुराने टाइम पे बनाई थी, वो अभी भी है, उनसे पहले भी हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग से पहले भी हम जो है द का यूज करेंगे। उसके बाद में फेमस बिल्डिंग अगर कोई है तो उससे पहले भी द का यूज करेंगे। सपोज दैट एक ताजमहल है, ये ताजमहल है, इससे पहले हम द का यूज करेंगे। रेड फोर्ट है, लाल किला है जो कि दिल्ली में है, फेमस जो है बिल्डिंग है वो, उससे पहले द का। कुतुब मीनार जो है वो फेमस और हिस्टोरिकल बिल्डिंग दोनों है, फेमस भी है हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है। जयगढ़ फोर्ट है, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। और जैसे आमेर फोर्ट है, ये भी जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो इस पहले भी द का यूज करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो है वो है कि रिलीजियस ग्रुप और रिलीजियस बुक के नाम से पहले। रिलीजियस ग्रुप जो भी ग्रुप है
वो किसी धर्म से संबंधित है, धार्मिक जो ग्रुप हैं उससे पहले, और रिलीजियस बुक किसी धर्म से संबंधित अगर कोई बुक लिखी हुई है तो उससे पहले अपने को बिल्कुल द का यूज करना है। जैसे रिलीजियस ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जैसे हिंदूज हो गए, उनसे पहले आप दा लगा लीजिए। मुस्लिम्स हो गए, उनसे पहले दा लगा लीजिए। ये क्या है, ग्रुप्स हैं। हिंदूज में ऑल ऑफ हिंदू, जितने भी हिंदू हैं वो सब आ रहे हैं हिंदूज में। उसके बाद में जो मुस्लिम्स हैं उसमें ऑल ऑफ मुस्लिम, जितने भी मुस्लिम्स हैं सारे आ रहे हैं। उसी तरह से क्रिश्चियंस जो होते हैं, जो होते हैं उनसे पहले आप दा लगा लीजिए। और सिख जो होते हैं, सिख, उनसे पहले भी आप दा लगा लीजिए। नेक्स्ट है कि रिलीजियस बुक, और जो धर्म से संबंधित जो बुक होती है, धर्म से संबंधित बुक जैसे रामायण होगी, गीता होगी, कुरान जो है मुस्लिम्स लोगों के लिए कुरान हो गया, बाइबल हो गया, क्रिश्चियन लोगों के लिए बाइबल हो गया, और गुरु ग्रंथ साहिब जो ये सिख लोग हैं इनकी जो बुक है वो गुरु ग्रंथ साहिब हैं। तो इन रिलीजियस ग्रुप जो धर्म से